जय मसीह की और साबत की शुभकामनाएं। महिमा मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबों को स्वागत करना चाहता हूं। आज आप लोग जितने कोई भी यहाँ पर आए हैं, ये आपका चुनाव नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा का बुलावा है। शायद आज कोई बोझ लिए जा रहे हैं, आपका बोझ क्रूस में उठा लिया जाएगा। आज जो निराशा में है उसके लिए आशा का पंख दिया जाएगा। आज जो दुर्बल है उसको नया ताकत दिया जाएगा। मैं लोगों के लिए एक बाइबल वचन पढ़ना चाहता हूँ जो मिलता है यिर्मयाह का पुस्तक 29 का 11। मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया मेरा साथ खोलिए। यिर्मयाह का पुस्तक 29 का 11। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो इस जीवित वचन को पढ़ के मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष करें। आइए हम इस सभा को आरंभ करने के लिए प्रार्थना करें। चले हम प्रार्थना करें, चले हम शीश नमाएं। सर्वशक्तिमान महान जीवित परमेश्वर पिता, आपका प्रशंसा, आपका महिमा, आपका स्तुति हो। प्रभु, इस समय में हम गुनहगार हैं, आपके चरणों तले आते हैं। हमें क्षमा कीजिए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का जो वक्ता है उसको आप पवित्र आत्मा से अगुवाई कीजिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए ऊपर से कि जो कुछ भी बोलेगा वो आपका महिमा के लिए बोलने पाए। विनती करते हैं प्रभु, आपके संतान जो आए हैं आपके वचन सुनने के लिए, प्रभु उनके आँख को खोल दीजिए कि वो देख सके, उनके कान को खोल दीजिए कि वो सुन सके, उनके दिमाग को खोल दीजिए कि समझ सके, और उनके हृदय को खोल दीजिए कि ग्रहण कर सके। पिता, प्रार्थना करते हैं आज वो लोग भूखा आया है प्रभु, और आप वो परमेश्वर हैं जो सबों को तृप्त करने वाला परमेश्वर। प्रभु, आज जितने कोई भी आए हैं सबों को आप तृप्त कीजिए। प्रभु, आज का सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं, सब कुछ आपका महिमा के लिए होने पाए। ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु नाम से मांगते हैं। दया करके स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर। आमीन। मेरे
क्या तो संग होगा, हाँ क्या तू साथ चलेगा, क्या तो संग होगा, हाँ क्या तू साथ चलेगा, हो जा तैयार नहीं रह जाएगा यहाँ, आएगा वो बादलों पर लेने हमें चला मसीह, आएगा वो बादलों पर लेने हमें चला मसीह। चिड़ सरगम ये खुशी की गाए हर एक मन, आज यीशु है मेरे संग, पुलकित हो मन चले शीतल पवन, झूमे हर एक कदम, आज यीशु है मेरे संग। चिड़ सरगम ये खुशी की गाए हर एक मन, आज यीशु है मेरे संग, पुलकित हो मन चले शीतल पवन, झूमे हर एक कदम, आज यीशु है मेरे संग। जीवन की राहों में चलते हुए हम क्यों खोने लगे हैं उमंग, जीवन की राहों में चलते हुए हम क्यों खोने लगे हैं उमंग, क्यों खोने लगे हैं उमंग। संग तेरे
हर बार एक तकनीकी आविष्कार साथ आता है जो हमारे जीने के तरीके के बारे में सब कुछ बदल देता है। यदि आप इस सहस्रवर्ष में पैदा हुए हैं तो ये संभव है कि आप इस दुनिया को जानते हैं। यहाँ स्मार्टफोन, इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी रहे हैं। ये चीज़ें आज जीवन का हिस्सा हैं। जैसे सुबह हम घर से निकलने के लिए अपना जूता पहनते हैं या नाश्ता करते हैं दिन की शुरुआत में। हालांकि जो बड़े हैं उन्हें एक दुनिया याद होगी जहाँ सोशल मीडिया नहीं था, जहाँ इंटरनेट बहुत धीमा था या उसका अस्तित्व ही नहीं था, और आपके फ़ोन पे एक तस्वीर लेने का विचार समझना मुश्किल था। वीडियो से बातचीत करना भविष्य में काफ़ी दूर था, और फिर आज इन चीज़ों को सामान्य और जीवन का हिस्सा माना जाता है। एक समय था जब आप कुछ पढ़ना चाहते तो ये किसी के हाथों का लिखा होता। किताबें महंगी थी और उनका पाना मुश्किल था। सामग्री महंगी थी। महंत तैयार की हुई खाल पर लिखते, जिसे वेलम कहा जाता था, और बाइबल के एक प्रति के लिए 300 चमरपत्र या 170 बछड़े की खाल की आवश्यकता होती। अधिकांश लोग पढ़ नहीं सकते थे और बहुमत पुस्तकें लैटिन भाषा में थी, एक ऐसी भाषा जिसे केवल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे। 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस ने साहित्य की दुनिया में क्रांति ला दी। जिस तरह से हम संचार करते हैं उससे मूल रूप से बदलकर सूचना से तेज प्रभाव के योग्य बनाकर और नए विचारों को तेजी से प्रसार का नेतृत्व किया, और एक बार लिखी सामग्री को तुरंत से पुनः प्रस्तुत किया जाता। लोगों के पास किताबें पढ़ने की सुविधा हो गई जो उसके पास पहले नहीं थी। एक पहले से अशिक्षित लोगों की आबादी अब एक अधिक शिक्षित और जिज्ञासु बन गई। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार एक जर्मन सुनार ने किया था, जोहानस गुटनबर्ग के नाम से। उनके जन्म की सही तारीख मालूम नहीं है, जो भी वे अपने जीवन काल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लगभग 1440 में प्रिंटिंग प्रेस पर काम करना समाप्त कर दिया था। कई खंडों और कई प्रतियों में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी 1452 में। गुटनबर्ग बाइबल अधिक लोकप्रिय साबित हुई। उनकी सभी 200 प्रतियाएं प्रतिलिपिकरण पूरी होने से पहले ही बेची जा रही थी। मार्टिन लूथर के अपने 95 लेख प्रकाशित होने से 65 साल पहले, और जब वे केवल कम संख्या में लोगों को प्रचार करने में समर्थ थे। छुपा हुआ पृष्ठ हजारों लोगों तक पहुंच जाएगा, कम समय में और राष्ट्रीय सीमाओं के पार। पुस्तकों का लैटिन से अन्य भाषा में अनुवाद किए जाने पर लोग संभाविक रूप से पूछने लगे, मास अभी भी लैटिन में क्यों आयोजित किया जा रहा था। लोग पूछने लगे कि चर्च की सेवाएं क्यों उस भाषा में आयोजित नहीं किया जा रहा था जो समाज के सदस्य धन और शिक्षा के बावजूद समझ सकते थे। गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस माध्यम थे अधिक जानकारी देने का, अधिक विस्तृत चर्चा और अधिकारों की अधिक व्यापक आलोचना। जैसे प्रिंटिंग प्रेस ने विचारों को प्रचलित किया, सुधार के दौरान प्रोटेस्टेंट विश्वास से जुड़े, प्रेस को एक जन आंदोलन का आधार देकर और प्रसारित करने की अनुमति देकर। प्रिंटिंग प्रेस ने कैथोलिक चर्च से लिखित सामग्री पर से उनका नियंत्रण हटा दिया, और इससे चर्च के लिए मुश्किलें बढ़ गई उन विचारों के प्रसार को रोकने के लिए जिन्हें वे विधर्मी मानते थे। यदि ये गुटनबर्ग का आविष्कार नहीं होता तो लूथर के क्रांतिकारी विचारों की खबर उतनी तेजी से नहीं फैलती जितनी तेजी से ये फैल रहा था। आज परमेश्वर ने हमें तकनीक दी है जिसका उपयोग हम अपने विचारों को बहुत तेजी से फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो उपहार है और जो तकनीक हमारे पास है, उससे हम पूरी दुनिया में यीशु के समाचार को फैलाएं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ,
तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता गुड इवनिंग। आप सबों को प्रभु यीशु के मीठे नाम से यीशु सहाय हैप्पी साबत। आइए आज हम इस शाम के सभा में प्रभु के वचन में से कुछ अध्ययन करें। इस सभा को शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। हे महान पवित्र पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज के वचन में आपकी आशीष दें और हमारे ज़िंदगियों को अपनी आशीष की भरपूरी से भरे। इस छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस संदेश
को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि आप सभी मेरे साथ इस संदेश के आखिर तक बने रहे, ताकि जब हम इसके आखिर भाग में आएंगे तब हम अपने ज़िंदगी में उस बदलाव को ला सके जिसकी उम्मीद, जिसकी अपेक्षा प्रभु यीशु हम सभी के ज़िंदगी में से करते हैं। आज का जो शीर्षक है वो है अंजीर का वो पेड़। आइए हम मरकुस की पुस्तक उसका 11, 12 से 14 और 19 और 20 पद पढ़े। मरकुस 11 उसका 12 से 14। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। 19 और 20 पद। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। बाइबल में अंजीर के पेड़ का वर्णन हम कई जगह पाते हैं। उत्पत्ति 3 और उसका 7 में हम पाते हैं आदम और हवा पाप कर चुके थे और उन्हें एहसास हो गया था कि वो नंगे हैं। तब वे अंजीर के पत्ते लेकर उसे सीकर अपने नंगेपन को ढके। व्यवस्था विवरण 8 और उसका 7 से 8 में हम पाते हैं, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें एक उत्तम, एक अच्छा देश ले जा रहा है, ऐसा देश जिसमें नदियाँ पानी के सोते हैं, जिस देश में गेहूँ, अंगूर की बेलें, अंजीर के पेड़, अनार के पेड़ और दाख मधु होते हैं। यूहन्ना 1 और उसका 48 में हम फिर दोबारा अंजीर के पेड़ का वर्णन पाते हैं। यहाँ नथानियल यीशु से कहता है, तू मुझे कैसे जानता? तब यीशु उससे कहता, जब फिलिप्पुस तुझे बुलाने आया तब तू अंजीर के पेड़ के तले खड़ा था। अंजीर का पेड़ औसतन काफ़ी छायादार और काफ़ी घना होता है। इसमें साल में 2 बार फल आते हैं। अंजीर का पेड़ की ऊंचाई 15 से 20 फीट और उसकी शाखाएं 25 से 35 फीट तक फैलती हैं और साल में 2 बार इसमें जून में और सितंबर अक्टूबर के महीने में इसमें फल आते हैं। आइए हम मरकुस 11, 12 से 14 फिर दोबारा देखें। यहाँ जब हम मरकुस 11 और उसका 13वां पद में एक वाक्य को देखेंगे तो ये हमें कुछ अजीब लग सकता है, हमें ये कुछ विचलित कर सकता है, हमारे मन में शायद एक सवाल उठा सकता है। और ये सवाल शायद उस वक्त भी हमारे मन में आते जब हम उन चेलों के साथ खड़े होकर प्रभु यीशु का ये चमत्कारी, ये अद्भुत कार्य देखते, ये कार्य जिसमें वो उस पेड़ को श्राप दे रहे हैं। मरकुस 11 और उसका 13 में यहाँ पर एक वाक्य में लिखता है, क्योंकि फल का समय ना था। ये कितना अजीब और कितना विचलित करने वाला बात है। और आगे हम पढ़ते हैं उसके 14वें पद पे, मरकुस 11 और उसके 14वें पद पे यहाँ पर यीशु उससे कहते हैं, उस पेड़ से कहते हैं, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। प्रभु यीशु उस पेड़ को श्राप देते हैं, लेकिन क्यों? जब उसमें फल का समय था ही नहीं तो प्रभु यीशु ने उसे श्राप क्यों दिया? हो सकता है ये थोड़ा अजीब लगे आपको, लेकिन आप केवल अकेले नहीं हैं। कुछ विद्वान हैं जिन्हें इससे वास्तविक में परेशानी हुई। विलियम बार्कले अपने शब्दों में कहते हैं, यह कहानी योग्य नहीं क्योंकि ये उतावलेपन को दिखाता है। T.W. मेंशन अपने पुस्तक में लिखते हैं, यह एक चमत्कारी शक्ति की कहानी है जो क्रोध की सेवा में बर्बाद हो जाती है। आइए हम अंजीर के पेड़ की एक और विशेषता देखते हैं। अंजीर के पेड़ में फल 2 बार लगते हैं।
जैसा कि हमने पहले आपको बताया, जैसे जैसे पत्तियां आती हैं, जैसे जैसे इसमें पत्ते लगते हैं, इसमें छोटे छोटे अंजीर के फल लगते हैं, जिन्हें हम प्रीफिक्स या पूर्व अंजीर के फल कह सकते हैं। और इस फल को हम खा सकते हैं, जैसा कि राहगीरों ने इसे अक्सर खाया जब वे यात्रा करते थे। अंजीर के पेड़ में पहले फल आते हैं, फिर उसमें पत्तियां लगती हैं। वनस्पति विज्ञान के अनुसार ये एक प्रमुख कारण है। पत्ती का बाद में आना ये एक प्रमुख कारण है, ताकि जो सूर्य की जो किरण है उसे वो रोक सके और जो फल है वो ठीक से पक सके। परंतु इस पेड़ में पत्ते थे लेकिन फल नहीं थे। जैसा बाहर से था वैसा भीतर से बिल्कुल भी नहीं था। आइए हम देखें इस घटना से हम क्या पाते हैं। पहला, यह घटना यीशु की परिपूर्णता को दर्शाता है। दिस इवेंट रिवील्स द फुलनेस ऑफ जीसस। इस घटना से दो बातें सामने आती हैं। यदि हम नए नियम में प्रभु यीशु के तमाम आश्चर्यजनक चमत्कारी कामों को देखें तो कुल मिलाकर हम पाएंगे 37 चमत्कारी काम जो प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पे किए, और उस 37 कामों में से 36 काम प्रभु यीशु के प्रेम, दया, अनुग्रह और सृष्टिकर्ता होने को दिखाता है। और ये एक अद्भुत काम जो हम मरकुस 11 उसका 12 से पाते हैं, जो हमने पाठ वचन में पढ़ा, ये एक काम प्रभु यीशु के न्याय होने को दर्शाता है। आइए हम मत्ती उसका 25, 31 और 32 पद पढ़ें। मत्ती उसका 25, 31 और 32 पद। यहाँ लिखता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हम यूहन्ना उसका 5 और 22 भी पढ़ते हैं। यूहन्ना 5 और उसका 22। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ लिखता है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। परमेश्वर न्याय भी करते हैं। दूसरी बात जो हम यहाँ देखेंगे कि सारे अद्भुत चमत्कारी काम जो प्रभु यीशु इस पृथ्वी में किए, ये उनके मनुष्य होने को, ह्यूमन फॉर्म, और दिव्य होने को, परमेश्वर होने को, डिवाइन फॉर्म, दोनों को दिखाता है। आइए हम इसे कुछ घटनाओं के साथ तुलना करें। जैसा कि हमने मरकुस 11 और उसके 12वीं पद पे पढ़ा कि उसे भूख लगी। यीशु का यहाँ मनुष्य रूप दिखाता है। लेकिन अगर हम मरकुस 11 और उसका 14 पढ़े तो यहाँ लिखता है कि प्रभु यीशु उस पेड़ से कहते हैं, अब तुझ में फल ना लगेंगे। ये उनके परमेश्वर होने को दिखाता है। मरकुस 4 उसका 35 से 41 में हम एक घटना पाते हैं जहाँ पे प्रभु यीशु लोगों के बीच उपदेश देने के बाद वो काफ़ी थक जाते हैं और अपने चेलों के साथ वो नाव में सवार हो जाते हैं कि वो नदी के उस पार जाए, और वो इतने थक जाते हैं कि वो सो जाते हैं। हम मरकुस 4 और उसका 38 में हम पाएंगे, यहाँ लिखा है वो सो रहा था। ये दिखाता है कि वो एक मनुष्य रूप में थे। और अगर हम आगे पढ़ेंगे
39वां पद में, मरकुस 4 उसका 39वां पद, यहाँ पे प्रभु यीशु डांट कर तूफान से, आंधी से कहते हैं, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई। ये यीशु के परमेश्वर होने का प्रमाण देता है। यूहन्ना 11 में हम एक बहुत ही दुखद घटना पाते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु अपने प्रिय मित्र को खो देते हैं। लाजर की मौत हो जाती है और वो कई दिनों के बाद उसके परिवार से मिलने आते हैं और वो कब्र के पास जाते हैं। यूहन्ना 11 और उसका 35 पद, जो बाइबल का सबसे छोटा याद वचन है, यीशु के आंसू बहने लगे। ये प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु एक मनुष्य रूप में थे। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना 11 और उसका 43 पद, बड़े शब्द से यीशु ने पुकारा, लाजर निकल आ, और मृत लाजर जिंदा होकर उस कब्र से निकल आया। संपूर्ण मानव से बढ़कर यीशु संपूर्ण परमेश्वर है। प्रेम और अनुग्रह करने वाले से बढ़कर वह न्यायी है। हमें भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर हम पर न्याय करते हैं। क्या हमने परिपूर्णता से, संपूर्णता से यीशु को अपने जीवन में प्रभु के रूप में स्वीकार किया है? दूसरी बात जो हम इससे देखते हैं, यह घटना हमारे अपूर्णता को चुनौती देती है। दिस इवेंट चैलेंजेस आवर इम्परफेक्शन। फलदार होना परमेश्वर का हमारे जीवन में उपस्थिति और उसके आशीष के होने का प्रतीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु उस पेड़ के पास आए, इस उम्मीद से कि उस पेड़ में उन्हें फल मिलेंगे, क्योंकि वो बाहर से हरा भरा था, लेकिन क्या वो उस पेड़ में फल पाते हैं? जब यीशु हमारे ज़िंदगियों के भीतर देखते हैं, हमारे दिलों में देखते हैं, क्या वो हमारे भीतर उस फल को पाते हैं जिसकी उम्मीद वो हम सभी से लगाए हुए हैं? यीशु कहता है, मैंने तुम्हें जीवन दिया, तुमने मुझे क्या दिया? आइए हम यूहन्ना 15 और उसका 5 पढ़ते हैं। यूहन्ना 15 और उसका 5 यहाँ लिखता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक दृष्टांत देखेंगे जो कि लूका की पुस्तक उसका 13:6 से 9 पद में मिलता है। यहाँ पर एक आदमी के पास अंगूर की बारी होती है और उस अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ होता है, और उस अंजीर के पेड़ से वो जो मालिक है उस अंगूर के बारी का, वो लगातार 3 वर्ष तक उस पेड़ से फल ढूंढने आता है और उसे फल नहीं मिलता। तब वो उस बारी के माली रखवाले से कहता है, मैं 3 वर्ष तक इस अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने आया, लेकिन मुझे इसमें फल नहीं मिला। ये ज़मीन को बर्बाद कर रहा है, तो तू इस पेड़ को काट डाल। तब वो माली कहता है, मालिक कृपया मुझे 1 वर्ष का वक्त दीजिए, मैं इस पेड़ के किनारे गड्ढा खोदूँगा, खुदाई करूँगा और इसमें खाद डालूँगा, और 1 साल के बाद यदि इसमें फल ना लगे तो आप इसे कटवा दीजिए, मैं इसे काट डालूँगा। पर्याप्त बाहरी हरापन काफ़ी नहीं है। मात्र शब्दों की बोली और परंपराओं का पालन करना से हमें सच्चे मसीही नहीं कहला सकते हैं। हमें अपने भीतर परिवर्तन दिखाकर, अपने भीतर उस फल को लाकर प्रमाण दिखाना है कि हम एक सच्चे मसीही हैं, एक बदले हुए मसीही हैं। तीसरी बात, यह घटना चुनौती देती है कि न्याय का दिन नज़दीक है। दिस इवेंट challenges that the day of judgment is near.
यीशु उस पेड़ को देखते हैं, उस हरे भरे पेड़ को देखते हैं और उस पेड़ के पास जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने उस पेड़ की विशेषता बताई कि अगर पत्ते हैं तो यकीनन उसमें फल होंगे, लेकिन जब यीशु उस पेड़ के पास जाते हैं तो वो क्या पाते हैं कि उसमें फल का नामो निशान ही नहीं है, और तब वो उस पेड़ को श्राप देते हैं। न्याय का दिन पास है। हमें याद रखना है कि यीशु को श्राप देने का अधिकार है। जो आज अवसर दे रहा है वो एक दिन हमें आदेश देगा, हम पर न्याय करेगा। जो आज मुझको, आपको अपनी बाहें फैलाए बुला रहा है, वो एक दिन द्वार बंद कर देगा। जो आज प्रेम, क्षमा, दया दिखाता है, वो एक दिन सिंहासन पर बैठकर हम पर न्याय करेगा। मेरे विश्वासियों, मात्र परंपरा का पालन कर और बाहरी हरापन दिखाकर हम खुद को मसीही नहीं कह सकते। यदि हम अपनी ज़िंदगी को एक सच्चे मसीही के रूप में रखना चाहते हैं तो हमारे भीतर हमें उन फलों को लाने का आवश्यकता है जिसकी उम्मीद प्रभु यीशु हम सभी के ज़िंदगी से करते हैं। आइए हम मत्ती उसका 7:17 से 23 पढ़ें। मत्ती उसका 7:17 से 23। यहाँ पे लिखता है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे विश्वासियों, यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उस पेड़ में फल ना पाकर उसे श्राप देते हैं। प्रभु यीशु जब हमारे बाहरी ज़िंदगी को देखते हैं और हमारे पास आते हैं और देखते हैं कि हम भीतर से फलदार नहीं हैं, तो जो उम्मीद प्रभु यीशु हमसे रखते हैं, शायद वो उम्मीद उन्हें नहीं मिलती है। फलदार होने का एक और ख़ास कारण है, जब हम में फल होगा तो हम में बीज होंगे, और जब वचन के बीज हम अपने दिल के गहराइयों में डालेंगे और उस बीज से दूसरे पेड़ हम उगा सकते हैं। उस वचन के बीज से हम नए विश्वासी उगा सकते हैं। हम बने हुए विश्वासियों में विश्वास को कायम रख सकते हैं, उसे दृढ़ रख सकते हैं। लेकिन हम फलवंत कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे कुछ उपाय हैं जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पाते हैं। पहला उपाय, हम संपूर्ण पश्चाताप करें। आइए हम यूहन्ना उसका 12, 24 और 25 पद पढ़ें। यूहन्ना उसका 12, 24 और 25। यहाँ पे लिखता है, यूहन्ना 12 उसका 24 और 25, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है।
जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। आइए हम इस गेहूं के बीज की तरह ज़मीन में गिरकर मर जाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फल ला सकें। हम इस दुनियादारी चीज़ों से घृणा करें, उन तमाम चीज़ों से घृणा करें जिससे यीशु घृणा करते हैं, ताकि हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके, बदलाव ला सके, ताकि हम उस अनंत जीवन के दान को जो प्रभु यीशु हमारे लिए रखे हैं उसे हम पा सकें। दूसरा उपाय हम फलवंत कैसे हो सकते हैं? वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। मत्ती 13 और उसका 23। आइए हम मत्ती 13 और उसका 23 पढ़ते हैं। यहाँ लिखता है, जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आइए हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी भूमि की तरह बनाएं, उसे जोतें। और कैसे जोतें? बाइबल पढ़कर, प्रभु के वचन पढ़कर, प्रार्थना करके। जब हम एक भूमि को तैयार करते हैं फसल बोने के लिए, तो हम उससे घास फूस और जो घास होते हैं उसे वहाँ से साफ़ करते हैं, ताकि जब हम बीज को बोए तब उसमें एक स्वस्थ पौधा उगे और हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी भूमि की तरह तैयार कर, वचन पढ़कर, प्रार्थना करके और उन सारे दुनियादारी चीज़ों को अपने से दूर रख के हम प्रभु के वचन को ग्रहण करें। हम प्रभु के वचन को सुने, ना ही केवल उसे सुने पर उसे सेवकाई के लिए काम में लाए। हम उसे समझें, प्रभु के वचन को हम दिल के गहराइयों में रखें, ताकि ना ही केवल आज के समय में पर आने के समय में भी जब हमारे ऊपर न्याय होगा, हम उस वचन के सहारे 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना और बढ़े। तीसरा उपाय जो हम देखते हैं बाइबल में, हम पाते हैं प्रभु में सदैव बने रहे। आइए हम यूहन्ना 15 और उसका 5 दोबारा पढ़ते हैं। यूहन्ना 15 और उसका 5। मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु कहते हैं हम विश्वास के द्वारा ईश्वर सम्मानित जीवन जी सकते हैं। यदि हम फलवंत होना चाहते हैं तो हमें यीशु के साथ हर सेकंड, हर पल जुड़े रहना है। हो सकता है इस वक्त प्रभु यीशु आपके मेरे पास खड़े हैं, हमारे जीवन के भीतर देख रहे हैं और उस फल को ढूंढ रहे हैं। ये साफ संकेत देता है कि प्रभु यीशु कहते हैं कि एक सच्चा मसीही होना केवल शब्दों की बोली और परंपराओं का पालन करना ही केवल नहीं है, हमें फलदार होना आवश्यक है और फल में बीज होता है। अगर हम फलदार होंगे तो हमारे भीतर वचन के बीज होंगे और उस वचन के बीज से ना केवल हम अपने ज़िंदगी में बदलाव ला सकेंगे, लेकिन हम एक नए विश्वासी भी बना सकेंगे और अपने परिवर्तित जीवन से, अपने बदले हुए जीवन से हम उन बने हुए विश्वासियों को भी प्रभावित कर सकेंगे, ताकि वो अपने विश्वास में मजबूत रह सकें। लेकिन यदि आप फलवंत नहीं हैं, यदि आज मैं फलवंत नहीं हूँ, तो हम घबराए नहीं। हम इन उपायों को अपनी ज़िंदगी में लाकर, अपने में परिवर्तन लाकर, संपूर्ण पश्चाताप कर, उन सारी चीज़ों से घृणा कर जो दुनियादारी की चीज़ें हैं, हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करके हम सदैव प्रभु
में जुड़े रहकर हम फलवंत हो सकते हैं। और जब यीशु अपने सिंहासन पर बैठकर हम पर न्याय करेंगे तो हमें पाएंगे कि हम सिर्फ बाहर से हरे भरे नहीं लेकिन अंदर से भी हम फलदार हैं, और तब हम उस राज के भोगी होंगे और उस अनंत जीवन को पा सकेंगे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और हमारी ज़िंदगियों को आशीष की भरपूरी से भरे। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, हम आपके सामने अपने पापी दिल को ले आते हैं। हम पाप में डूबे हुए हैं, हमारे पापों को क्षमा करें। पिता परमेश्वर, जैसे कि आज हमने सुना कि वो पेड़ बाहर से हरा भरा था लेकिन भीतर से उसमें फल ना थे। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मदद करें कि हम अपने जीवन को फलवंत करें और उस फल को अपने जीवन में ला सके जिसकी उम्मीद आप हमसे रखते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए अपना चंगाई भरा हाथ, अपना दयावान हाथ उन पर रख, ताकि वो चंगे हो सके, वो स्वस्थ हो सके और वो आपकी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, हम सारे पादरी और सारे वर्कर्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी सेवकाई के लिए काम कर रहे हैं, रीजन, सेक्शन और स्कूल्स और यूनियन डिवीज़न और अन्य जगहों पे जितने भी कर्मचारी हैं जो कॉलेज, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और अन्य जगहों पे काम कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि हम आपसे क्या मांगेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि जब तू बादलों पर आए और हम सभी उस न्याय के दिन एक साथ उस राज्य के भोगी हो सके जो आप हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारे सारे पापों को क्षमा करे और इस सबत दिन पर अपनी आशीष दे। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।